Hello guys, welcome back. This is Chandni Mehra with you, and today we are going to do the first poem of Hornbill, okay? 11th class English NCERT English core reader में से हम first poem करने वाले हैं, which is a photograph by Shirley Toulson, okay? It is written by Shirley Toulson. It is a poem. उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 12th class की Flamingo और Vistas की chapter wise line by line NCERT की explanation I've done it on my channel, okay? So definitely you can go and watch the explanation of all the lessons and poems on my playlist. तो playlist का link जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जो पोएम है. एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. नाउ सो दिस पोएम स्टार्ट्स. ओके, पहले बता देती हूँ पोएम के बारे में क्या है. कि इट इज़ अबाउट अ फोटोग्राफ अबाउट जो एक फ़ोटोग्राफ थी ऑथर की मदर की. मतलब पुराने ज़माने में ऑथर की मदर के छोटे होने की फ़ोटोग्राफ थी, तो उसके बारे में ये बता रही हैं. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. Okay, so cardboard is referred to the photograph. Okay, फोटोग्राफ का जो फ्रेम था, फोटो फ्रेम था, वो लटका हुआ था. एंड इट शोड उसमें दो लड़कियां जो आपस में कजिन्स थी वो गई हुई थी पैडलिंग करने. पैडलिंग इज़ एन एक्टिविटी जो बीच पर करते हैं जब पानी की ऐसे थोड़ी थोड़ी लहरें आ रही होती, तो उसमें चलने को ना, शैलो वाले पानी में चलने को इस पैडलिंग कहते हैं. सो ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स hands and she the big girl some 12 years old or so. Okay, so क्या होता है कि उसमें क्या है, शिरले की जो मदर है वो छोटी थी, अराउंड उस फोटो में 12 साल की थी उस टाइम पर. और उस 12 साल की लड़की के दोनों हाथों को छोटी छोटी दो लड़कियों ने और पकड़ा हुआ था. मतलब उनकी बहनें होंगी, वो कजन्स. तो ये तीनों बहनें थी, शिरले की मम्मी और उनकी दोनों बहनें, मतलब शिरले की मासियाँ हो गई वो. तो अब उनकी मम्मी जो थी वो सबसे बड़ी थी, 12 ईयर्स की. सो उन्होंने उनकी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था. 12 साल की उस टाइम पे उनकी मम्मी थी. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स ओल्ड और सो. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. और तीनों की तीनों खड़ी थी बीच में, बहुत अच्छे से खड़ी थी, फोटो के लिए पोज दे रही थी. और उस टाइम पे विंड चल रही होगी तो उनके बाल उड़ रहे थे और उनके फेस पर बाल आ रहे थे, तो उनके बालों के अंदर से उनकी जो हंसी थी या उनकी जो स्माइल थी वो चमक रही थी. और वो किसको देख रही थी, तीनों की तीनों बहनें अंकल को देख रही थी जो कि कैमरा लेकर उनके लिए फ़ोटो खींच रहे थे. तो एक स्वीट फेस था. माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. ठीक है, तो ये उनके मम्मी के बचपन की बात हो रही है. ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत करना कि शिरले के बचपन की बात नहीं हो रही है, ये शिरले के मम्मी के बचपन की बात हो रही है. कि माय मदर, उनका उस टाइम पे 12 साल की लड़की का बहुत ही स्वीट फेस था जब तक शिरले पैदा भी नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी मम्मी की तो शादी भी नहीं हुई होगी उस टाइम पर. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. ओके, तो अब वो बता रही हैं कि उस टाइम पे उनकी जो मम्मी थी वो ऐसी थी, स्वीट थी, यंग थी, छोटी थी. ठीक है, उनका चाइल्डहुड था. और जो सी थी विच अपीयर टू हैव चेंज लेस, मतलब अब उनकी मम्मी बहुत बदल चुकी हैं, बड़ी हो चुकी हैं, 30-40 में भी 50 ईयर्स की हो चुकी हैं. या फिर आगे आपको पता चलेगा कि उनकी मम्मी है ही नहीं, अभी वो डेथ हो चुकी है उनकी मम्मी की. ठीक है, तो वो कह रही हैं कि इतना सब कुछ बदल गया उनकी मम्मी के जीवन में, बट वो जो सी है वो आज भी सेम है. वैसे ही लहरें आती हैं, वही उसी जगह पर सी है, पानी वैसा ही ब्लू है. तो वो कह रही है कि जो सी है वो कम बदली है, लेकिन उनकी माँ के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए. माँ की शादी हो गई, माँ का बच्चा हो गया, मतलब शिरले पैदा हो गई, माँ का फेस बदल गया, माँ की बॉडी बदल गई, एवरीथिंग राइट. एंड वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. तो वो जो सी है जो बिल्कुल अभी तक नहीं बदली है, वो उन पैरों को धो रही थी जो कि ट्रांजिएंट है. मतलब उन तीनों बहनों के जो पैर है, इसको ये पैर को ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है दैट इज़ चेंजेबल. ट्रांजिएंट का मतलब होता है विच इज़ इम्परमानेंट इन नेचर. तो इम्परमानेंट मतलब जैसे ज़िंदगी चलती जाती है पैरों से, वैसे ही वो बता रहे हैं कि लाइफ में चेंजेस आते जाते हैं, इंसान आगे बढ़ता रहता है. तो उन पैरों को वो जो सी है वो धो रही थी, विच इज़ never changed, which has never changed, but the feet, but the people have changed. Their lives are terribly transient, their life are not permanent, they are changeable from time to time. Every moment it changes, right?
तो यहाँ पर टेरिबली ट्रांजिएंट जो है, यहाँ पर देखो टी का साउंड आ रहा है, राइट। सो टी इज अगेन एलिट्रेशन, जिनमें कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है दो वर्ड्स का वो सेम होता है। ट का साउंड आ रहा है, ठीक है, ट का साउंड आ रहा है, दैट इज एलिट्रेशन। नाउ some 20-30 years later she'd laugh at the snapshot, see Betty and Dolly। अब क्या होता है, ये सेकंड स्टैंजा जो है ये इनकी मम्मी की अब 30-40 ईयर्स की एज के बारे में बता रहे हैं कि जब शिरले पैदा हो चुकी हैं, उसकी मम्मी की शादी हो चुकी है और मम्मी अब 30-40 साल की हैं, 20 या 30 साल की हैं, जितनी भी हैं, और वो अपनी उस पुरानी फ़ोटो को देख रही हैं, बचपन की फ़ोटो को देख रही हैं जब वो 12 साल की थी, और उस स्नैपशॉट को, उस फोटोग्राफ को देखकर वो हंस रही हैं और दिखा रही हैं शिरले को कि ये देखो बेटी और डॉली तुम्हारी मासियाँ इस फोटो में हैं, ठीक है। तो वो हंस रही हैं स्नैपशॉट के ऊपर और कहती हैं देखो कि कैसे उन्होंने उस टाइम पे हमको कपड़े बनाए थे, मेरे को, बेटी, डॉली को, जब वो हमको बीच पे लेके गए थे तो कैसे उन्होंने अटपटे से कपड़े बनाए थे। ऑफ कोर्स क्योंकि ज़माना बदल जाता है, तो मेरी मम्मी की भी या हम भी देखते हैं अपने मदर की, पापा की फ़ोटो, तो बिल्कुल ही अजीब से उन्होंने कपड़े पहने हैं। तो दैट हैपन्स, राइट, दैट हैपन्स विद टाइम। तो अब क्या होता है कि वो हंस रही होती है स्नैपशॉट को देखकर। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। तो ये जो सी हॉलीडे जब वो गई थी बचपन में अपनी बेटी, डॉली बहनों के साथ, तो ये उनका पास्ट था, ठीक है, उसकी मम्मी का। और माइंड इज़ हर लाफ्टर। नाउ इट सेज कि अब जो है, जब उनकी मम्मी इस अपने सी हॉलीडे के ऊपर हंसती थी फोटोग्राफ को देखकर, तो ये उनका पास्ट था। लेकिन ऑथर का पास्ट पता है अब क्या है, उनकी मम्मी का लाफ्टर, विच सजेस्ट्स कि उनकी मम्मी अब हैं ही नहीं इस दुनिया में, और उनकी मम्मी जो है वो मर चुकी है। जो 12 साल की जो लड़की थी, जो बड़े होते 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 जिसने शिरले को जन्म दिया, ठीक है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और शिरले अपनी मम्मी को याद करती है कि उनकी अपनी मम्मी का लाफ्टर वो याद करती हैं और अपनी मम्मी को वो याद कर रही हैं। तो ये उनके लिए क्या है, उनका पास्ट है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दोनों, अब उनकी मम्मी उस टाइम पे क्या कहते हैं डिसअपॉइंट होती थी कि देखो पहले का छोटे में हम कितने मज़े करते थे, सी हॉलीडे पे जाते थे, बहनों के साथ खेलते कूदते थे, तो मम्मी उस चीज़ पे डिसअपॉइंट होती थी या कंप्लेन करती थी या दुख होती थी। और ऑथर किस लिए दुखी होती है, क्योंकि उनकी मम्मी अब जा चुकी है, उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी है, तो वो अपनी मदर के लॉस पर शी इज़ डिसअपॉइंटेड, शी इज़ sad, she shows grief. तो both rye with the labored ease of loss. Okay, so labored ease of loss is labor and ease, so this is an oxymoron. Okay, oxymoron is labored भी है और ease भी है। मतलब labor का मतलब होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, लेकिन ease होता है इतनी आसानी से। और लॉस तो पता है कि लॉस दोनों का था। लॉस किस लिए था, क्योंकि मदर का लॉस था उनका चाइल्डहुड को लेकर, और ऑथर का लॉस था उनकी मदर को लेकर। तो दोनों उस लॉस को क्या है, जता रहे हैं इस लाइन में, ठीक है। तो दिस इज़ द लेबर्ड ईज ऑफ जॉय लॉस, कि इतनी आसानी से उनसे ये सारी चीज़ें लूज़ हो गई, कितने आराम से, मतलब कितनी जल्दी जो है ज़िंदगी जो है वो अपने एंगल्स को पलट लेती है, राइट। इट टेक्स सो मेनी टर्निंग पॉइंट्स। सो ये वही है कि लेबर्ड ईज ऑफ जॉय, बार बार कह रही हूँ, लॉस है ये, ठीक है, कि कितनी आसानी से छीन लेती हैं, कितने बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं लोगों की लाइफ में। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव। तो वो बता रही हैं कि अब तो शिरले की मम्मी को काफ़ी टाइम हो चुका है मरे हुए, अराउंड 12 साल हो चुके हैं, जितने साल की वो उस फोटो में थी अपने बचपन में, ठीक है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। तो कह रही हैं कि अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, अराउंड 12 साल हो चुके हैं उनकी मम्मी को मरे हुए, और ये सर्कमस्टांसेस को देखकर अब ऑथर के पास भी कुछ नहीं बचा है कि वो कुछ बोले, उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो वो अब चुप है। उनके चुप होने में भी बहुत सारी सैडनेस, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, सॉरो, ये सब छिपा हुआ है, राइट। तो उनकी दुख है, उनके चुप होने में भी इट इज़ फुल ऑफ सॉरो एंड ग्रीफ, राइट। तो वो उस चीज़ को मोन कर रही हैं और अपने पास्ट को याद कर रही हैं कि कैसे उनकी मम्मी हंसती थी फ़ोटोज़ को देखकर, और वो अपनी मम्मी को भी अब याद कर रही हैं, अपनी मम्मी के लाफ्टर को भी वो याद कर रही हैं, शिरले टूल्सन। ओके, सो पैडलिंग का आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग, ट्रांजिएंट का आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग,
Now about the question answer. So what does the cardboard denote in this poem? तो of course cardboard denotes the photograph, जो कि photo frame है cardboard का, ठीक है, और उसमें वो फोटो लगी हुई है 3 cousins की, जिसमें शिरले की मम्मी और बेटी और डॉली हैं, ठीक है, उनकी cousins. और why has this word been used? Cardboard, cardboard इसलिए यूज करा है क्योंकि might be a photo frame, okay, made up of cardboard, okay. Then what has the picture, what has the camera captured? So camera has captured a picture in which there is Shirley's mother and her 2 cousins, okay, Betty and Dolly. What has not changed over the years? Does this suggest something to you? Of course what has not changed is the sea, राइट, जो कि सी अभी भी वैसे की वैसी है, उसी जगह पर बहती है, वैसी लहरें आती हैं, वैसा ही कलर है, वैसे उसका इन्वायरमेंट है. बट उनकी मम्मी जो है वो बदल चुकी हैं. अब उनकी मम्मी है भी नहीं, पहले वो बड़ी हो गई, उनकी शादी हो गई, शिरले पैदा हो गई, और शिरले बड़ी हो गई तो उनकी मम्मी की डेथ भी हो गई, तो वो सब बदल गया है. और जो नहीं बदला है वो कि हमारा सी है, ठीक है, तो सी है, वो फोटोग्राफ नहीं बदली है. पोएट की मदर हंसती हैं स्नैपशॉट को देखकर. क्यों हंसती हैं? क्योंकि वो देखो अपने बचपन को याद कर रही हैं, वो इस चीज़ को देखकर हंस रही है कि पहले हमको कैसे कपड़े पहना के तैयार करके ले जाते थे बीच पे ट्रिप के लिए एंड ऑल, ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ थ्राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ जॉय? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दोनों डिसअपॉइंट हो रहे हैं विद द लेबर्ड ईज, मतलब कितने आसानी से इतने स्ट्रगल को जिंदगी हमारे हाथ में दे देती है, कुछ बहुत कुछ हमारे हाथों से छीन भी लेती है, राइट. सो दोनों डिसअपॉइंटेड है. राय का मतलब वो क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट, ओके, डिसअपॉइंटमेंट. तो ये आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है एग्जाम में, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ ऑल. व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू? अब सर्कमस्टांस ये है कि ये जो प्रेजेंट का सर्कमस्टांस क्या होता है ऑथर की लाइफ में, कि उनकी मम्मी डेड है, ऑफ कोर्स, ठीक है, मम्मी उनकी है ही नहीं अब इस दुनिया में. ऑथर जो है वो बड़ी हो चुकी हैं. सर्कमस्टांस ये है कि वो अपनी मम्मी को याद कर रही हैं, वो फोटोग्राफ देख रही हैं, मम्मी को याद कर रही हैं, मम्मी के लाफ्टर को याद कर रही हैं. उनकी मम्मी है ही नहीं अब, जिंदा ही नहीं है, मर चुकी है. अराउंड 12 ईयर्स हो चुके हैं उनको मरे हुए. द 3 स्टैंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस. व्हाट आर दे? ऑफ कोर्स तो पहला फेज तो यही है कि जो फोटोग्राफ में मम्मी के बचपन के बारे में बताया है. सेकेंड इज कि मम्मी अब अडल्ट हो चुकी हैं, शिरले पैदा हो चुकी है, तो मम्मी जो है अपने चाइल्डहुड को याद कर रही हैं, हंस रही हैं, ठीक है, और शी इज़ लाइक अपने पुरानी बातों को, शी इज़ इनटू नॉस्टैल्जिया. और तीसरा ये है कि अब उनकी मम्मी प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब अब शिरले याद कर रही है उनकी मम्मी को, ओके. सो शी इज़ इनटू दैट काइंड ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो. सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हॉर्नबिल के. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल एंड लव यू ऑल.